हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी आईक्यू क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अपना चार्टर 1793। 1793 चार्टर स्टडी करने से पहले, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं 1786 के चार्टर्स के। 1786 में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इसको डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है वो हाईलाइट करेगा 1793 को, क्योंकि इसमें एक पॉइंट ऐसा छुपा हुआ है कि जो गवर्नर जनरल से रिलेटेड है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं 1786 का पॉइंट। तो 1786 में फर्स्ट पॉइंट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कि पिट्स इंडिया एक्ट तक हमने देखा था कि हमारे बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो वारन हेस्टिंग थे, लेकिन 1786 में ये चेंजेस क्या है कि इन्होंने अपॉइंट कर दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब इन्होंने एज अ बंगाल गवर्नर जनरल अपॉइंट करा तो उसमें उन्होंने दो शर्तें रखी। उन्होंने डिमांड्स करी थी टू इस पोस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले। वो टू डिमांड्स ये थी कि शुड गिवन पावर टू ओवरराइड डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। मतलब कि उनकी परिषद में स्पेशल केसेस में उनको डिसीजन लेने की ओवरराइड पावर मिलनी चाहिए, मतलब कि रद्द करने की पावर मिलनी चाहिए। सेकंड उन्होंने रखा कि गवर्नर जनरल वाज आल्सो गिवन द पोस्ट ऑफ कमांडर इन चीफ। दूसरी डिमांड ये थी कि उन्हें कमांडर चीफ बना दिया जाए। मतलब कि दो शर्तें रखी गई थी। दो शर्त में से पहली शर्त तो ये थी कि उन्हें ओवरराइड पावर दे दी, डिसीजन पावर देनी चाहिए थी इन स्पेशल केसेस में। सेकंड थी कि उन्हें एज अ कमांडर इन चीफ भी उनको अपॉइंट कर दिया जाए। तो ये टू डिमांड्स थी उनकी इस पोस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले की, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। अब हम चलते हैं अपने डिस्कस करेंगे चार्टर्स एक्ट 1793। 1793 के चार्टर्स में क्या डिस्कस करना है, चलिए करते हैं डिस्कस। तो फर्स्ट क्या है कि एक्सटेंस मोनोपोली ऑफ द कंपनी फॉर अनदर 20 ईयर्स। मतलब जो कंपनी के अधिकार थे वो 20 साल के लिए बढ़ा दिए गए थे। कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी और आने के बाद जब उन्होंने व्यापार अपना शुरू कर लिया तो इस वाले एक्ट में 1793 के जो चार्टर्स है उसमें मोनोपोली जो थी वो 20 साल के लिए बढ़ा दी गई थी। सेकंड पॉइंट ये था कि इसमें सैलरीज ऑफ बोर्ड कंट्रोल फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो एम्प्लॉयज थे, जो सर्विस पे कर्मचारी थे, उनको जो सर्विस सैलरी दी जानी थी वो किससे दी जाने लगी थी, इंडियन रेवेन्यू से, मतलब भारतीय राजस्व से उनको सैलरी प्रोवाइड की जा रही थी। इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो अपॉइंट किसके द्वारा थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, हमारे विलियम पिट्स, जो हमने पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ा था। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि गवर्नर जनरल गिवन अथॉरिटी ओवर मुंबई एंड मद्रास। मतलब कि पहले हमने देखा था कि सबऑर्डिनेट रह चुके हैं बंगाल के मुंबई एंड मद्रास के प्रेसिडेंट, लेकिन इस वाले एक्ट में ये जो गवर्नर जनरल की जो पावर्स थी वो मोड कर दी गई थी और कर दी गई थी किसके अगेंस्ट, मुंबई एंड मद्रास के ऊपर जो थे उनकी अथॉरिटी बढ़ा दी गई थी। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय ब्रिटेन लॉ इन ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। मतलब कि भारतीय जो हमारे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र थे उनमें नींव रखी गई थी किसकी, ब्रिटेन लॉ मतलब लिखित कानून के प्रशासन की नींव रखी गई थी। थर्ड, कोर्ट ऑफ गिवन राइट टू इंटरप्रिटेट ऑल लॉ एंड रेगुलेशन। मतलब कि सभी कानूनों की व्याख्या करना, मतलब कि जितने भी सभी कानून थे हमारे सभी कानूनों और विनियमों रेगुलेशंस के और लॉ की व्याख्या करने के जो राइट थे, अधिकार थे, वो किसको दे दिए गए थे, कोर्ट को दे दिए गए थे। तो ये थे हमारे कुछ चेंजिंग जो हमारे 1793 के चार्टर्स में किए गए थे। वीटो पावर तो फिर से एक्ट में दे दी गई थी वारेन हेस्टिंग को, लेकिन वारेन हेस्टिंग से नेक्स्ट हमारे जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस बने थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भी वीटो पावर दे दी गई थी, मोर पावर दे दी गई थी किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट जाने के लिए, उसको क्या करने के लिए, ओवर राइट करने के लिए। तो आई होप गाइस यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।